बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 2 नवंबर बरोज़ मंगल हम बात करेंगे 3 अहम इशूज़ के हवाले से। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने कौम को खुश कर दिया है और इतना बड़ा सरप्राइज़ दिया है करप्ट माफिया को कि जिसके बाद वो चीख रहे हैं। आज हंगामी इजलास था, अहम इजलास था, इत्तेहादियों को भी बुला लिया है, कौम को भी एतमाद में लेने जा रहे हैं, पार्लियामेंट को भी बुला लिया है, बड़ा फ़ैसला कर लिया है वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने, जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। साथ हम बात करेंगे कि जो मामला है ज़िमनी इलेक्शन का NA 133 के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के खिलाड़ी ने बड़ा फ़ैसला किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट ने बड़ा फ़ैसला किया है। मामला लाहौर हाई कोर्ट पहुँच गया है, वहाँ क्या होगा उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और साथ हम बात करेंगे जो मामला है कलअदम तंजीम का, जिसको कलअदम करार दिया गया था तहरीक लब्बैक को, उसके हवाले से अहम पेशरफ्त हुई है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि हम एक केस था जिसको हम देख रहे थे और वो था शहबाज ततला कत्ल केस, और उसमें SSP मुफख्खर अदील का जो मामला था, ट्रायल अभी अदालत में पेंडिंग है और चंद गवाह रह गए हैं। मेरे ख्याल में 4 से 5 गवाहान रह गए हैं और इंशाअल्लाह बहुत जल्द कौम ये सुनेगी कि SSP मुफख्खर अदील उसको फांसी की सज़ा हो गई है, जिसने ना सिर्फ कत्ल किया, कत्ल करके असिस्टेंट एडवोकेट जनरल शहबाज ततला को टुकड़े टुकड़े करके तेज़ाब में महलूल करके उसने बहा दिया था, उसने नाले में बहा दिया था। और फिर उसके बाद जो वो वहाँ से भाग गया था और भागने के बाद उसके ख़िलाफ़ ये मुकदमा दर्ज हुआ था। उसमें क्योंकि वो अपना इकबाल जुर्म भी कर चुका है और उसकी ज़मानत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक खारिज हो चुकी है और उसका ट्रायल फाइनल स्टेजेस पर है। आज बड़ा अहम फ़ैसला हुआ है और ये IG पंजाब राव सरदार की सिफारिश पर SSP मुफख्खर अदील को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है, टर्मिनेट कर दिया गया है। जब उसके खिलाफ उसने ये वकूआ किया था और FIR दर्ज हुई थी तब वो सस्पेंड हुआ था। अब क्रिमिनल ट्रायल अलग है और इंक्वायरी, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी अलग थी। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में उसको सज़ा हुई है और उसको डिसमिस फ्राम सर्विस कर दिया गया है SSP मुफख्खर अदील को, और अब वो अपील में जाएगा। उसके ख़िलाफ़ जो केस है वो फाइनल स्टेज पर है। इस वक्त वो कोट लखपत जेल में है और वो पिछले 8-9 माह से गिरफ़्तार है और गिरफ़्तारी के बाद उसकी ज़मानतें बड़े फोरम्स तक से खारिज हुई हैं और उनको कोई रिलीफ मिलने वाला नहीं है। फिर आप ये भी जानते हैं कि ये जो SSP मुफख्खर अदील का मामला था, इस मामले में जो पुलिस है उसका जो किरदार था, वो शुरू में पुलिस इसको बना रही थी कि SSP मुफख्खर अदील अगवा हो गया और बाद में फिर ये सारा मामला और ये पूरा जो केस था वो तब्दील हुआ और SSP मुफख्खर अदील ही कातिल निकला। फिर जो गुजरांवाला में मजहबी जमात तहरीक लब्बैक के कारकुनान के तशद्दुद से एक पुलिस एहलकार शहीद हुआ था और उसकी लाश को खेतों में फेंक दिया गया था। अदनान एहसान नामी पुलिस कांस्टेबल था, वज़ीराबाद का ये रहने वाला था। कारकुनान ने पुलिस एहलकार की नाश भरोकी नज़द डेरा गुजरां खेतों में फेंक दी थी। पुलिस तर्जमान के मुताबिक कांस्टेबल अदनान एहसान को मजहबी जमात के कारकुनान ने तशद्दुद करके उसकी जो नाश फेंकी थी, वो वज़ीराबाद का रहने वाला था और उसको आज वहाँ से उसकी नाश बरामद हुई है और तहसील हस्पताल वज़ीराबाद मुंतकिल किया गया है पोस्टमार्टम के लिए। और साथ ही जो पुलिस तर्जमान है उसके मुताबिक कांस्टेबल अदनान एहसान वज़ीराबाद में TLP के धरने में ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा था, जिसने शहरियों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जाम शहादत नोश किया। CPO गुजरांवाला सैयद हम्माद आबिद के मुताबिक पुलिस एहलकार की शहादत का मुकदमा थाना वज़ीराबाद में दर्ज कर लिया गया है और अब इस मामले पर तहकीकाती टीम इस सारे मामले को देखेगी और तहकीकाती टीम भी तश्कील दे दी गई है। एक बात बड़ी क्लियर है और वो ये है कि किसी को ये रिलीफ नहीं मिलने वाला कि जो मुख्तलिफ मुकदमात में मुलव्वस थे वो अदालती प्रोसेस से ही बाहर आएंगे, वैसे बाहर नहीं आ सकते। और जो ये लोग ये बात कर रहे हैं कि जो पुलिस वालों की डेथ हुई है, जो पुलिस वाले शहीद हुए हैं, उनका खून किसके सर पर जाएगा, उनको कौन इंसाफ देगा, ये बात आप जहन नशीन कर लें कि एक तो जो ज़िम्मेदारान हैं उनको कत्ल करने वाले, उनको भी माफ़ी नहीं दी जा रही। दूसरा, हुकूमत फ़ाइनेंशियल कंपनसेट भी कर रही है और उनके ये भी बात चाह रही है कि उनकी फ़ैमिली में से उनके बच्चों को पुलिस में नौकरियां दी जाएं। तो ये कहना कि ये खून किसके सर जाएगा, ये खून माफ़ नहीं हो रहा। और ये वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का पहला मुतालबा था कि जो लोग पुलिस वालों को कत्ल करने में मुलव्वस थे उनको रिहा नहीं किया जाएगा। अब आज 1000 के करीब पुलिस वालों को रिहा किया है, तो वो सारे के सारे वो लोग हैं
जो जिनको 16 एमपीओ के तहत या 3 एमपीओ के तहत गिरफ़्तार किया गया था, नक्शे अमन का ख़तरा जो समझा गया था, उनको डिप्टी कमिश्नर्स ने एग्जेक्टिव ऑर्डर्स से उनको गिरफ़्तार किया था। जैसे हाफिज़ साद रिजवी का मामला है तो वो भी एग्जेक्टिव ऑर्डर से उनको गिरफ़्तार किया गया था। किसी कत्ल या इंसदाद दहशतगर्दी के मुकदमे में वो उनकी गिरफ़्तारी अभी तक शामिल नहीं की गई थी। और अब कल 3 नवंबर को चीफ जस्टिस साहब की अदालत में समाअत है और वहाँ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है वो ये प्लान कर रही है पंजाब हुकूमत की वो अपील वापस ले ले और जो रिहाई का फ़ैसला है वो फ़ाइनल हो जाएगा और उस बुनियाद पर हाई कोर्ट के फ़ैसले की बुनियाद पर उनको रिहा कर दिया जाएगा। ये भी डिस्कशन चल रही है। साथ वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो वफाकी वज़ीर कानून है फ़रोग़ नसीम साहब, उनको भी बुलाया है आज और उनसे भी सारी जो पेश रफ्त है वो पूछी है कि कानूनी तरीक़ाकार क्या होगा। 2 चीज़ों पर मुशावरत हुई है। एक जो इनको कलअदम करार दिया गया था वो मामला के वो प्रोसेस क्या था, क्योंकि हुकूमत ये समझती है कि अगर इनको कलअदम करार देने का रेफरेंस बनाकर सुप्रीम कोर्ट भेज भी दिया जाए तो अदालतों से रिलीफ मिल जाएगा टीएलपी को। इस वजह से हुकूमत वहाँ नहीं भेजना चाह रही और जो नोटिफिकेशन था उसको वो मनसूख कर देंगे अपने नोटिफिकेशन को तहरीक लब्बैक के साथ। और अगर मुस्तकबिल में कभी दोबारा वो ऐसा कोई काम करते हैं या दोबारा वो नक्शे अमन का ख़तरा बनते हैं या वो पुरतशद्दुद जो एहतजाज हैं उसकी तरफ जाते हैं तो फिर उनके ख़िलाफ़ दोबारा कार्रवाई हो जाएगी। हुकूमत के पास तो हर वक्त इख्तियार होता है। यही वजह है कि फ़रोग़ नसीम साहब को आज और जो वज़ारत कानून की टीम है उनको वज़ीर आज़म इमरान खान ने बुलाया हुआ था और उसमें डिस्कस ये किया गया कि कैसे इन सारे मामलात से हम अपने आप को कानूनी तरीके से जो है वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभा सकते हैं। और वफाकी वज़ीर ने ब्रीफिंग दी है सारे मामलात पर। फिर मामला आ जाता है और ये मामला है लाहौर हाई कोर्ट में जो दरख्वास्त अपील फ़ाइल की जा रही है NA 133 ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से। आज ये अपील दायर कर दी गई है PTI उम्मीदवार जमशेद इकबाल की तरफ से। जमशेद इकबाल चीमा और मुसरत इकबाल चीमा, इन 2 कैंडिडेट्स थे। इन दोनों ने दरख्वास्तें दायर की थी। इन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे। NA 133 में ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे, लेकिन बदकिस्मती से टेक्निकल बुनियादों पर इनके कागजात नामजदगी जो नॉमिनेशन पेपर्स थे उनको रिजेक्ट कर दिया गया था इलेक्शन कमीशन की तरफ से, जिस पर ये भड़के थे और इन्होंने रिटर्निंग अफसर के खिलाफ रेफरेंस फाइल करने का भी ऐलान किया था और इलेक्शन कमीशन से कहा था कि इलेक्शन कमीशन ज्यादती कर रहा है। और ये मामला कल जो प्राइम मिनिस्टर के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास था वहाँ भी डिस्कस हुआ, जहाँ फवाद चौधरी और जो दूसरी तरफ वफाकी वज़ीर हैं उनका जो मामला था सवाती का उसको डिस्कस किया। और वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि सारे वज़रा जाएंगे आज़म सवाती और फवाद चौधरी के साथ इलेक्शन कमीशन के सामने पेश होने, फिर पता चले कि इलेक्शन कमीशन ने फिर पूरी हुकूमत को फिर गिरफ़्तार करवा दे तो उन्हें अदालत के केस में अगर इतनी ही गुस्ताखी हुई है। साथ ये मामला भी डिस्कस हुआ था। अब अपील दायर है सुप्रीम कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में। मैंने आपको बताया था जस्टिस शाहिद जमील खान साहब की उनको अपॉइंट किया गया है एज ए इलेक्शन ट्राइब्यूनल और वो एक रुकनी इलेक्शन ट्राइब्यूनल होगा। उसमें अपील दायर की गई है जिसमें ये कहा गया है कि ये जो कागजात नामजदगी हैं जिसकी बुनियाद पर ये मुस्तरद किए गए हैं वो ग्राउंड ही गलत है और जिस शख्स के बारे में ये कहा गया कि जो तजवीज़ कुनिंदा है वो गलत है या वो उस हल्के से नहीं है, तो क्योंकि सारी की सारी जो फहरिस्तें हैं वोटर लिस्टें हों या फहरिस्तें हों वो इलेक्शन कमीशन के पास होती हैं। हम सिर्फ ये जानते हैं कि वो वहाँ का रहने वाला है। नादरा ने उस एड्रेस का उसका आईडी कार्ड जारी किया हुआ है, उसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन, पूरी फैमिली वहाँ की रहने वाली है, तो कैसे उसको किसी और हल्के में शो करवाया जा सकता है। अब इसमें टेक्निकली तो इलेक्शन कमीशन ने बड़ी मार दे दी है और इलेक्शन कमीशन ने चाहे फहरिस्तें तब्दील हुई, अब लाहौर हाई कोर्ट ने कोई फहरिस्तों को जाँच पड़ताल तो करवानी नहीं है, लेकिन अगर वो उसकी जो फहरिस्तें हैं वो दूसरे हल्का की हैं और कुछ सॉलिड प्रूफ नहीं दे सकते, प्रूफ ऑफ ओनरशिप अगर उसके पास कोई है उस एरिया की जहाँ पे NA 133 में उन्हें कोई प्रॉपर्टी खरीदी है या जो घर है वहाँ पर वो उसके नाम पर है, 3-4 चीज़ें हैं जिनको अदालत देखेगी और रिलीफ दे सकती है। अब देखते हैं कि ये क्या बनता है इस मामले में और लाहौर हाई कोर्ट क्या रिलीफ देती है।
फिर आज एक अहम इजलास हुआ वज़ीर आज़म इमरान खान की सदारत में इत्तेहादी जमातों का। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इत्तेहादी जमातों को एतमाद में लिया है। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी को एतमाद में लिया था, आज इत्तेहादी जमातों को एतमाद में लिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने दो मामलात को डिस्कस किया है। एक तो जो मुश्तरका पार्लियामेंट का इजलास जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए जो हक़ वोट है उसकी जो उस बिल पर वोटिंग होनी है उस पर एतमाद में लिया है, और दूसरा जो मामला है तहरीक लब्बैक के साथ उस पर एतमाद में लिया है मुआहदे के हवाले से। इसमें जो डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा भी मौजूद थी, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी MQM के थे, इसके अलावा जो तारिक बशीर चीमा और मोना सिलाई थे काफ लीग से, MNA खालिद मगसी, और जो वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बजंजो वो बाप पार्टी से थे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद वो अपनी जो अवामी मुस्लिम लीग पाकिस्तान है उसकी तरफ से थे। तो शाहज़ैन बुगटी भी इसमें मौजूद थे, जमहूरी वतन पार्टी, और बाकी भी इसमें मौजूद थे। तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज एतमाद में ले लिया है सारी की सारी इत्तेहादी जमातें। उन्होंने कहा है कि हम ना सिर्फ TLP के साथ जो मुआहदा हुआ है और ऐसन अंदाज से जो आपने इन मामलात को हल किया है, अपोजिशन जिस तरीके से मामलात को ख़राब करना चाहती थी, अपोजिशन को मुँह तोड़ जवाब दिया गया है और उनको इतनी बड़ी पिसपाई हुई है। तो ये वज़ीर आज़म इमरान खान को उन्होंने मुबारकबाद भी दी कि बड़े नुकसान से बच गया है मामला। उधर अगर डेथ होती वो भी पाकिस्तानी थे, इधर डेथ होती वो भी पाकिस्तानी थे, इसलिए उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान को ऐसा अंदाज से मामलात निपटाने पर ना सिर्फ मुबारकबाद दी बल्कि उन्होंने इस बात का भी वज़ीर आज़म इमरान खान से अहद किया है कि ये जो मामला है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको हक़ वोट देने का, उस पर भी उन्होंने इमरान खान के साथ शाना बशाना जंग लड़ने का ऐलान किया है। इलेक्शन कमीशन का जो किरदार है, स्पेशली इमरान खान ने आज ये बात की है उस इजलास में कि इलेक्शन कमीशन का जो किरदार है वो बहुत ज़्यादा डिस्प्यूटेड होता जा रहा है और उस पर भी हमें कोई लाहेअमल बनाना होगा। हम मज़ीद अफोर्ड नहीं कर सकते या मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज के इजलास में कहा, और उसमें जो फ़ैसला हुआ जो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा एक परेशानी का सबब बन गया है और इनकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया है, वो फ़ैसला है पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास तलब कर लिया है 8 नवंबर को। जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो कमिंग मंडे है, ये मुश्तरका पार्लियामेंट का जो इजलास है इसमें ना सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का बिल पेश किया जाएगा, इंतखाबी इस्लाहात जिसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का मामला है वो बिल भी पेश किए जाएंगे, और साथ वज़ीर आज़म इमरान खान कल कौम से खिताब करने जा रहे हैं। और वज़ीर आज़म इमरान खान ने पहले कोर कमेटी को जो एतमाद में लिया जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, फिर वज़ीर आज़म इमरान खान ने इत्तेहादियों को एतमाद में लिया, और अब वज़ीर आज़म इमरान खान कौम को एतमाद में लेने जा रहे हैं। देखिए ये क़यादत है, वज़ीर आज़म इमरान खान कौम को बताएंगे कि मुआहदा क्यों किया, क्यों ज़रूरी था, और ये इनका अल्टीमेट जो ऑब्जेक्टिव था, जो इसके पीछे लोग मौजूद थे मौलाना मरियम और भारत जैसे, उनका क्या मकसद था। वज़ीर आज़म इमरान खान पूरी कौम को एतमाद में लेंगे। इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो इंतखाबी इस्लाहात का बिल है, जो मुश्तरका पार्लियामेंट का इजलास है, और जो TLP के साथ मुआहदा हुआ है, वज़ीर आज़म इमरान खान कौम को एतमाद में लेने जा रहे हैं और 8 नवंबर को मुश्तरका पार्लियामेंट का इजलास बुला लिया गया है। ये बड़ी अहम पेशरफ्त है। अब देखते हैं कल वज़ीर आज़म इमरान खान कौन से पॉइंट्स बताते हैं उस इजलास में, और ख़िताब में कौम के सामने जो ख़िताब होगा, जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।